नेविगेशन पट्टी। सभी को मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन। मैं खेम सिंह। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी ठीक ठाक होंगे। तो सॉन्ग एडिटिंग सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम इस सीरीज़ से आप सभी के बीच एक वीडियो प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसमें कि मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे हम एक इंस्ट्रूमेंटल ट्रैक के साथ वोकल ट्रैक को मिक्स कर सकते हैं। लेकिन ये वीडियो मेरी दो पार्ट में आ सकती है। एक वीडियो में मैं बताऊंगा कि जिन वोकल्स की शुरुआत कहीं बीच में से होती है उसको कैसे मिक्स करना है, और अभी जो वीडियो है उसमें मैं बताऊंगा यदि कम्प्लीटली आपके वोकल्स रिकॉर्ड है शुरू से लेके अंत तक विद ट्रैक, तो उसको आप दूसरे ट्रैक के साथ कैसे मिक्स कर सकते हैं। अभी हम इस पर ही बात करेंगे क्योंकि ये बिल्कुल इजी मेथड है और दूसरा टफ़ है। इससे पहले बीपीएम के रिगार्डिंग जो है मैंने अपने वीडियो में बताया था। इसी के साथ साथ यदि आप वोलो को इस्तेमाल करें तो वोलो को में भी कुछ ट्रैक्स के भी ज़्यादातर ट्रैक्स के बीपीएम आप चेक कर सकते हैं। और साथ ही साथ और भी अभी तो फ़िलहाल ज़्यादा एप्लीकेशन आए नहीं जिससे आप बीपीएम डिटेक्ट कर पाएँ इन दो एप्लीकेशंस के अलावा। और एक बैंड लैब भी है, बट उसमें उस ट्रैक को प्रोसेस करना होता है तब जाकर उसका बीपीएम सामने आता है। अब हम आपको आज की इस वीडियो के बारे में इस वीडियो में कुछ जानकारी देंगे, पर उससे पहले आप सभी से ये गुजारिश रहेगी, यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन ये बगल में मिलता है, उसे दबाकर सभी सूचनाओं के मिलने पर व्यवस्थित कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो। इससे पहले मैं आप सबको बताता चलूँ कि आखिरकार कैसे जो है ये दो ट्रैक्स आपस में मिक्स करने हैं। सबसे पहला काम, आप किसी ट्रैक का ओरिजिनल बीपीएम आप पता करें। यदि बीपीएम ज़रूरत से ज़्यादा दिखाता है तो उसको डिवाइड करके उसका असली बीपीएम निकाल सकते हैं। जैसे कुछ ट्रैक्स ऐसे होते हैं जिसके बीपीएम 70 या 80 के आसपास होंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा उसको दिखा देता है, तो ऐसे में आप उसको डिवाइड करके उसका सही बीपीएम निकाल सकते हैं। तो ये आप म्यूज़िक स्पीड चेंजर के ज़रिए कर सकते हैं, ये जो बीपीएम को डिवाइड करके सही बीपीएम पता करना होता है। बाकी एप्लीकेशन में ये फीचर नहीं है। लेकिन हाँ, म्यूज़िक स्पीड चेंजर का यदि ओल्डर वर्जन आपको चाहिए तो आप बता सकते हैं। कुछ काम और भी इसमें काम है जो आप कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम जो है ट्रैक्स को मिक्स करने जा रहे हैं। लेकिन अगर ट्रैक्स को मिक्स करना चाहते हैं तो ये चीज़ आप मिक्स करने से पहले ध्यान रखें कि दोनों ट्रैक्स की जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो बिल्कुल प्रॉपरली ट्रिम्ड होने चाहिए। आप चाहे तो बीपीएम के हिसाब से भी उन दोनों को ट्रिम कर सकते हैं, खासकर ट्रैक को भी और वोकल्स को भी। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन यदि आप ये काम ऑडियो लैब के ज़रिए कर रहे हैं तो उसमें जो छोटा ट्रैक है वो आपको सबसे ऊपर रखना पड़ेगा, और जो बड़ा ट्रैक है यानी कि वोकल वाला, यदि वोकल वाला ट्रैक है तो एटलीस्ट आप बड़े ट्रैक को ही ऊपर रखें तो ज़्यादा सही रहेगा। यदि परिस्थिति ऐसी है कि ट्रैक बहुत लंबा सा है तो ऐसे में आप जैसे कई बार होता है वोकल में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी रिकॉर्ड होती, तो ऐसे में आप उसे नीचे की तरफ रख सकते हैं, यानी कि सेकंड में। यदि छोटा ट्रैक है आपके पास वोकल का, तो वोकल के ज़्यादातर ट्रैक छोटे हो सकते हैं क्योंकि पूरा लास्ट तक तो उसको रिकॉर्ड कर नहीं सकते रैंडमली। तो उसमें उस कंडीशन में ऐसा किया जा सकता है कि जो इंस्ट्रूमेंटल ट्रैक है उसको आप ऊपर की तरफ रख सकते हैं और वोकल ट्रैक नीचे की तरफ, क्योंकि वोकल ट्रैक इंस्ट्रूमेंटल से भी कम ड्यूरेशन का रिकॉर्ड हुआ है। और साथ ही साथ उसका रिपीट बंद कर सकते हैं। खासकर ये अगर ऑडियो लैब में मिक्सिंग करें तो इसमें आपको यही करना पड़ेगा। बाकी एप्लीकेशन में ये रहता है कि आपको ऑडियो का बड़े वाले पार्ट के साथ ही ऑडियो को मिक्स करना होता है। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बताता चलूँ कि मेरे पास ऑलरेडी दो ट्रैक्स मिक्स करने के लिए है। हालांकि दोनों की ट्रिमिंग मैं प्रॉपर्ली कर चुका हूँ, आप भी कर सकते हैं। चाहे तो आप म्यूज़िक स्पीड चेंजर यूज़ कर लीजिएगा या फिर कोई ऑडियो ट्रिमर यूज़ कर लीजिए। अब ट्रिम करने के लिए मैं कोई फोल्डर
देख लेता हूँ जिसमें मेरे पास एक ट्रैक होगा। App backup and share. Audio lab. ऑडियो लैब में चलता हूँ। Audio lab. Merge audio. पंक्ति Tag editor. Mix audio. Audio lab. तो आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपके पास जो ओरिजिनल ऑडियो है वो किस BPM का है। अभी मैं एक ऑडियो में यहाँ पे मिक्स करने जा रहा हूँ। Recording. Sort. बटन और सबसे पहले मैं Folder view. कोई ऑडियो यहाँ से पिक करता हूँ जिसको मैंने मिक्स करना है। Choose audio file and choose. हाल ही का रूट दिखा खोजें। यहाँ से खोजने वापस जा। हाल ही वीडियो ऑडियो खोजें। बदलाव किया जा। Theme 7. तो हिंदी लिप्यंतर 15. इस नाम से मुझे एक ऑडियो सर्च करना है Fuck up theme 4. जो यहाँ से आसपास कहीं मिल जाएगा। Hero theme underscore VBR underscore. Horror theme creep. यहाँ काफ़ी सारे बैकग्राउंड म्यूजिक यहाँ पे Theme. हैं। Theme 2.31. सबसे पहला ऑडियो मैंने ये चेक कर लिया, ये मैंने Add कर दिया second है। audio to mix. अभी आप सुन सकते हैं कौन सा ऑडियो है ये। Save. बटन Play. देखते हैं प्ले हो रहा है कि नहीं। ये वाला ऑडियो है, इसका BPM 120 है और 120 BPM का मैं दूसरा ट्रैक भी यहाँ पे लगा लेता हूँ। लेकिन उससे पहले Add second audio to mix. यहाँ पे सेकंड ऑडियो मिक्स करना है इसके साथ। Audio lab. अभी छोटे वाला ऑडियो मैंने ऊपर इसलिए रखा क्योंकि ये ऑडियो ये सबसे मेन ऑडियो है। बाकी बड़ा ऑडियो मैं अगर लास्ट में रखूँगा तो उससे ये होगा कि जो लास्ट वाला ऑडियो है वो आगे रिपीट नहीं होगा, या ये कहा जाए कि आगे जो रहा हुआ हिस्सा है वो उसका नहीं चलेगा। Recording. Sort. बटन Folder view. और इस ऑडियो को भी हम आसपास से ही Choose audio file. ऑडियो करेंगे। 24. रूट दिखा में अंतरिक्ष मरीते RMX18. रूट Movies. पंक्ति MP3. Music. 562. Recordings. Music editor. Odd one video. Audio media converter. तो ऑडियो मीडिया कन्वर्टर में मेरे कुछ ऑडियोज़ है, 100. इनमें से ही मैं कोई एक ऑडियो यहाँ पे डालता हूँ। 120. खोज 1. आपकी नजर नीचे 100. खोज 120 BPM rock. तो अभी आप सुन सकते हैं इस ऑडियो को कैसे। Album art. Okay. बट Audio lab. अभी 120 BPM का ऑडियो मैं इसमें डाल चुका हूँ। अभी इन दोनों को आपस में सुनते हैं किस तरह से चल रहा है। At play. यहाँ कभी कभी थोड़ा सा गड़बड़ कर जाता है ये। कई बार ऑडियो आपको बराबरी तौर पे सुनने को नहीं मिलेगा, तो यहाँ से आप बार बार प्ले करके ऑडियो लैब में सुन सकते हैं। और ये जो Second ऑडियो audio है, 0. प्रतिशत अब ऊपर का ऑडियो मैंने इसलिए रखा क्योंकि ये ऑडियो मेन ऑडियो ही छोटा है। हाँ, अगर ये ऑडियो थोड़ा लंबा होता है, अगर ये वाला लास्ट वाला मेन होता तो ये ऑडियो ऊपर रखता, इसलिए मैंने इसको ऊपर नहीं रहने दिया ताकि जो लास्ट वाले ऑडियो है इसी के साथ ही ख़त्म हो जाए। Second audio seeker. फिलहाल इसके वॉल्यूम में बढ़ा देता हूँ। Increase second right. ये राइट वॉल्यूम इसका बढ़ाया जा रहा है और बढ़ चुका है राइट वॉल्यूम भी, शायद देखते हैं। 1.00. अब लेफ्ट वॉल्यूम Decrease second. R2. Increase second. क्योंकि शुरू में इन दोनों ट्रैक्स के वॉल्यूम कम हो सकते हैं। यदि कोई और ट्रैक आप इसके साथ मिक्स करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इनको मिक्स कर देता हूँ, आप सुनिएगा खुद ही किस तरह से आपको सुनने को मिलेगा ये। Save. मैंने इसको सेव कर दिया है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। Album. Play. बटन
अभी आपने सुना कि ये जो ऑडियो है हमारे पास मिक्स होकर आ चुका है प्रॉपरली, मतलब प्रॉपर मिक्स होके। अब ये कैसे हुआ, मैंने ऑलरेडी दोनों ऑडियो को सही से ट्रिम करके रखा हुआ था। सही से ट्रिम यानी कि ये वाला ऑडियो तो ऑलरेडी ट्रिम था ही, लेकिन जो दूसरा ऑडियो था ये 120 BPM के ढोलक वाला, ये भी बिल्कुल प्रॉपरली ट्रिम्ड हुआ पड़ा था। इसलिए ये प्रॉपर इसलिए ये जो ऑडियो है प्रॉपरली आप सबके सामने चल रहा है। अभी सुनिएगा। हाँ, हल्का सा मिली सेकेंड का फ़र्क इसमें रह सकता है। आप भी इसी तरह से अपने जो वोकल ट्रैक्स है उसको मिक्स कर सकते हैं। ये जो ऑडियो है एक बैकग्राउंड का था और दूसरा ढोलक वाले का। हालांकि मेरे पास कोई गाना मौजूद था नहीं, इसलिए मुझे ये दो ट्रैक्स के ज़रिए आपको समझाना पड़ा कैसे आप ऑडियो को मिक्स कर सकते हैं। हाँ, यदि बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यदि आप वोकल ट्रैक मिक्स करना चाहते हैं तो आप ये ज़रूर ध्यान दें कि वोकल ट्रैक ऑडियो वाले ट्रैक से छोटा है कि बड़ा है। यदि आपने दोनों को ही बराबरी तौर पर रिकॉर्ड कर रखा है तो आप दोनों को एज इट इज़ मिक्सिंग पर लगा सकते हैं। वैसे इंस्ट्रूमेंटल ट्रैक मेन होता है तो उसको मेन पे रखिए और वोकल वाले ट्रैक को सेकंड पे रखिए, और साथ ही उसका लूप मतलब जो लूप है उसको ऑफ, रिपीट मोड है उसको ऑफ कर दीजिए। इस तरह से आपका ये काम काफ़ी हद तक चल जाएगा। हाँ, यदि वोकल ट्रैक लंबा है और मेन ट्रैक छोटा है तब तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। यदि वोकल ट्रैक आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो उसको मेन ऑडियो पे रखिए। जो इम्पोर्टेंट ऑडियो है उसको मेन पे रखो और जो इम्पोर्टेंट इतना नहीं है वो सेकंड पे रखिए, ताकि आगे वो रिपीट होके ना बजे, और उसका रिपीट मोड बंद कीजिएगा। तो इससे ये होगा कि आपका ट्रैक भी अच्छा खासा आपके सामने बन के तैयार हो जाएगा। और ये जो दोनों ट्रैक्स मैंने आपको सुनाए, ये दोनों मैंने अच्छे से एडिट किए हुए थे बहुत पहले के, कुछ इन्जॉयफुल प्रोजेक्ट बनाने के लिए। बाकी आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप बता सकते हैं। और अंत में आपसे ये भी कहूँगा, यदि वीडियो उपयोगी लगा तो अन्य लोगों के साथ भी इसको शेयर करें। साथ ही साथ यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन बगल में मिलता है, उसे दबाकर सभी सूचनाओं के मिलने पर व्यवस्थित कीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की सूचना आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए। आपके कोई सुझाव या राय हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। कोई समस्या है या कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके, या फिर डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट दिया है वहाँ पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप सभी के लिए अगले वीडियो के साथ। इसमें इस सॉन्ग एडिटिंग की सीरीज़ का अगला वीडियो शुरू करेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि जिस वोकल ट्रैक की शुरुआत बिल्कुल वोकल से ही होती है उसको आप कैसे मिक्स कर सकते हैं इस एंड्रॉयड फ़ोन में। थैंक यू।